बॉलीवुड की फिल्में हो या फिर आज का सोशल मीडिया, हर जगह पत्रकारिता और विद्वता के प्रतीक पुरुष भगवान देवर्षि नारद जी को मस्खरे के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने का दुष्प्रचार काफी समय से चलता आ रहा है। देवर्षि नारद ही नहीं, हमारे मंदिर, शिवलिंग, धार्मिक ग्रंथ और रीति रिवाज आदि का भी न सिर्फ मजाक उड़ाकर सनातन संस्कृति को विद्रूप करने का षड्यंत्र किया जाता रहा है, अपितु सनातन आस्था के महापुरुषों के अस्तित्व को भी अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध दुष्प्रचार भी होता रहा है। हम सभी भारतीयों के लिए यह अत्यंत कष्ट का विषय है कि भारत के प्रकांड विद्वान देवर्षि श्री नारद जी का धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में ऐसा चरित्र चित्रण हो रहा है कि वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, उससे आम आदमी में उनकी छवि चुगलखोरी करने वाले, लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक अर्थात जोकर की बन गई है। ऐसा किया गया है जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपने ही पूर्वजों के प्रति हीन भाव से ग्रसित हो जाए, और यह सब किया सनातन संस्कृति को जड़ से मिटा देने का स्वप्न देखने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने, जो आस्तीन के सांप की तरह हमारे बीच में ही सक्रिय हैं। इस प्रकार के कृत्य सनातन संस्कृति के श्रद्धा पुरुष देवर्षि नारद के प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। इससे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत होती हैं। देवर्षि नारद जी के इस प्रकार के चित्रण पर निश्चित ही अंकुश लगाया जाना चाहिए, और साथ ही यह भी जानना उचित होगा कि उक्त गलत धारणा के ठीक विपरीत देवर्षि नारद जी धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते थे। शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में देवर्षि नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्हें महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव और भक्त ध्रुव का गुरु माना जाता है। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी थी। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रायणी संहिता में नारद जी को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ स्थानों पर नारद जी का वर्णन गुरु बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख मिलता है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण और व्यास जी को भगवत की रचना करने की प्रेरणा देवर्षि नारद ने ही दी थी। देवर्षि नारद जी को श्रुति स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। वह भागवत मार्ग प्रशस्त करने वाले देवर्षि हैं और 5 रात्र इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। वैसे 25,000 श्लोकों वाला प्रसिद्ध नारद पुराण भी इन्हीं द्वारा रचा गया है। इसके साथ ही नारद संहिता संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। भक्ति सूत्र में वे भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। देवर्षि नारद को दुनिया का प्रथम पत्रकार या पहले संवाददाता होने का भी गौरव प्राप्त है, क्योंकि देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिभ्रमण करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया था। भारतीय संस्कृति में देवर्षि नारद ही फादर ऑफ जर्नलिज्म हैं। देवर्षि नारद जी को मस्खरे के रूप में क्यों,
कैसे और किसने प्रचारित करना प्रारंभ किया, इसका चिंतन जागरूक समाज को अवश्य करना चाहिए। ऐसे षड्यंत्रकारियों को सनातन धर्म के प्रति ऐसी कुचेष्टा करना सरल लगता है, क्योंकि हम स्वभाव से सहिष्णु हैं। अन्य संप्रदाय की कुरीतियों पर टीका टिप्पणी करने पर इन्हें सांप सूंघ जाता है, क्योंकि वे हिंदू की तरह सहिष्णु नहीं हैं। किंतु यह भी सत्य है कि सनातन धर्म तमाम आक्रांताओं के कुत्सित प्रयासों के बावजूद भी चट्टान सा अडिग है, क्योंकि सनातन का अर्थ है सदैव रहने वाला, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।